मध्यकालीन भारत। प्रश्न क्या है आपका 2588। अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध वंशावली क्या थी आस्का किसके शासनकाल में लिखी थी? खिज्जर खां के, अलाउद्दीन खिलजी के, रायकरण के, रानी कमला देवी के। तो प्रश्न क्या है? अमीर खुसरो ने अपनी प्रसिद्ध मसनवी कौन सी आस्का किसके शासनकाल में लिखी थी? तो वह लिखी थी आपके खिज्जर खां के शासनकाल में। तो आस्का किसके शासनकाल में लिखी गई थी? खिज्जर खां के शासनकाल में। अगला प्रश्न, तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था पाटली में, पट्टी में, पटियाली में, पटियाला में। तो प्रश्न क्या है? तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था। तो अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था आपका? पटियाली में। ये कहाँ पड़ता है आपका? यूपी में पड़ता है। तो तूतीय हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? पटियाली में। अगला प्रश्न 2590। अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक का, शेरशाह सूरी का, हुमायूं का। तो प्रश्न क्या है? अमीर खुसरो किसके दरबारी कवि था? तो वह था आपके अलाउद्दीन खिलजी का। तो अमीर खुसरो किसका दरबारी कवि था? अलाउद्दीन खिलजी का। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किसके शासनकाल से संबंधित थे? मोहम्मद बिन तुगलक के, अलाउद्दीन खिलजी के, इब्राहिम लोदी, फिरोज शाह लोदी। तो अमीर खुसरो किसके शासनकाल से संबंधित थे? अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल से। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो किनका समकालीन था? सिकंदर लोदी का, अलाउद्दीन खिलजी का, बाबर का, इनमें से किसी का भी नहीं। तो प्रश्न क्या है? अमीर खुसरो किनका समकालीन था? तो किसके समकालीन था? अलाउद्दीन खिलजी का। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? गयासुद्दीन बलबन के, नवाब आसिफउद्दौला के, मोहम्मद शाह रंगीला के, कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो प्रश्न आपका क्या है? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंध था? तो किसके दरबार से संबंध था? गयासुद्दीन बलबन के। तो इसने 8 राजाओं का शासनकाल देखा है। तो ठीक है, ये 2-3 राजाओं के दरबार में रहा भी है। तो अमीर खुसरो कितने राजाओं के शासनकाल को इसने देखा है? 8 राजाओं के शासनकाल को इसने देखा है। किसने? अमीर खुसरो ने। तो पहले किस अलाउद्दीन खिलजी के दरबार से भी संबंधित रहा है और गयासुद्दीन बलबन के दरबार से भी। तो प्रश्न क्या है? प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो निम्नांकित में से किस बादशाह के दरबार से संबंधित था? गयासुद्दीन बलबन के। तो हमें ऑप्शन नंबर 1 ही होगा कि अलाउद्दीन खिलजी होगा या गयासुद्दीन बलबन, या दोनों होंगे, है ना। तो ए भी दोनों ऑप्शन होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? मिनायुल सिराज, हसन निजामी, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बरनी। तो प्रश्न क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? तो ये शायद आपने पहली बार सुना होगा। वह कौन था? अमीर खुसरो। तो निम्नलिखित में से कौन सा इतिहासकार मंगोलों द्वारा बंदी बनाया गया था? वह था आपका अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, इन इतिहासकारों में से किसने ताजुल मासिर की रचना की थी? हसन निजामी ने, इसामी ने, अलबरेनी ने, अमीर खुसरो ने। तो प्रश्न क्या है? सॉरी, इन इतिहासकारों में से किसने ताजुल मासिर की रचना की थी? तो ताजुल मासिर की रचना किसने की थी? वह की थी हसन निजामी ने। तो ताजुल मासिर की रचना किसने की थी? ताजुल मासिर की हसन निजामी ने। अगला प्रश्न, फारसी कविता का भारतीकरण करने वाला प्रथम कवि था? अमीर खुसरो, अमीर हसन, फैजी, जुज्जानी। तो प्रश्न क्या है? फारसी कविता का भारतीकरण करने वाला प्रथम कवि। तो वह कौन सा कवि था? वह था आपका अमीर खुसरो। तो प्रश्न क्या था? फारसी कविता का भारतीकरण करने वाला प्रथम कवि वह कौन था? अमीर खुसरो। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किन पुस्तकों का रचयिता था? तो अमीर खुसरो ने कौन सी पुस्तकें रची थी? तो आपको बताना है कौन कौन सी पुस्तक रची थी। वह रची थी आपकी आस की, किरान व सदाइन और खजाइन फुलफुतु।
तो प्रश्न क्या है, अमीर खुसरो निम्नलिखित में से किन पुस्तकों का रचयिता था। तो किन किन पुस्तकों का रचयिता था, आस्का, किरान उ सदाइन का और खजायुनुल फतू का। ऑप्शन नंबर बी। तो अमीर खुसरो संबंधित था आस्का से, किरान उ सदाइन से और खजायुनुल फतू से। अगला प्रश्न, निम्न में से किसने आस्का नू सिफेहर, किरान उस सादिन एवं खजाइन उल फतू की रचना की। जैनुल आबदीन ने, जियाउद्दीन बन्नी ने, अमीर खुसरो ने, मलिक मोहम्मद जायसी ने। तो प्रश्न क्या है, निम्न में से किसने आस्का नू सिफेहर, किरान उस सादिन एवं खजाइन उल फतू की रचना की। तो किसने रचना की थी, वह थे आपके अमीर खुसरो। ऑप्शन नंबर सी। तो निम्न में से किसने आस्का नू सिफेहर, किरान उस सादिन एवं खजाइन उल फतू की रचना किसने की थी, अमीर खुसरो ने। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है। तहकीक ए हिंद, किरान उस सदेन, मिफ्ता उल फतू, नूर ए सिपर। इनमें से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है। तो कौन सी रचना नहीं है, वह नहीं है तारीख ए हिंद। तो किरान उस सदेन है, मिफ्ता उल फतू है, नूर ए सिपर है। तो प्रश्न क्या है, इनमें से कौन सी रचना अमीर खुसरो की नहीं है, वह नहीं है आपकी तारीख ए हिंद। अगला प्रश्न, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे किसके, इल्तुतमिश के, अलाउद्दीन खिलजी के, मोहम्मद बिन तुगलक के, कुतुबुद्दीन ऐबक के। तो प्रश्न क्या है, प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो किसके दरबार में रहे थे। तो किसके दरबार में रहे थे, ये रहे थे आपके अलाउद्दीन खिलजी के दरबार में। तबकात ए नासिरी के लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी, मिनहाज उस सिराज, अमीर खुसरो, मेहंदी हुसैन। तो प्रश्न क्या है, तबकात ए नासिरी के लेखक हैं। तो तबकात ए नासिरी के लेखक कौन है, वह है आपके मिनहाज उस सिराज। तो तबकात ए नासिरी के लेखक कौन थे, मिनहाज उस सिराज। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। अवधी की, ब्रजभाषा, खड़ी बोली, भोजपुरी। तो प्रश्न क्या है, अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई। तो कौन सी भाषा थी, वही थी आपकी खड़ी बोली। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये वाला। अमीर खुसरो ने किसके विकास में अग्रगामी की भूमिका निभाई थी, खड़ी बोली। अगला प्रश्न, अमीर खुसरो एक थे, कौन थे, इतिहासकार, कवि, संगीतज्ञ या ये तीनों। तो अमीर खुसरो कौन थे, तो अमीर खुसरो इतिहासकार भी था, कवि भी था और संगीतज्ञ भी था। तो ऑप्शन नंबर होगा आपका डी, ये तीनों। तो अमीर खुसरो ये तीनों था, इतिहासकार, कवि और संगीतज्ञ भी। अगला प्रश्न, इनमें से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है। जायसी ने, अमीर हसन ने, अमीर खुसरो ने, फैजी ने। तो प्रश्न क्या है, इनमें से किसने स्वयं को हिंदुस्तान का तोता कहा है। तो किसने कहा है, वह कहा आपका अमीर खुसरो ने। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित फारसी कवियों में से किसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया है। अमीर खुसरो ने, अमीर हसन ने, फैजी ने, कलीम में। प्रश्न क्या है, निम्नलिखित फारसी कवियों में से किसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया है। तो वह कौन था, वह था आपका अमीर खुसरो। तो फारसी कवियों में से किसने अपनी कविता में भारतीय पर्यावरण का चित्रण किया है, तो अमीर खुसरो ने। तो अमीर खुसरो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है पेपर की दृष्टि से। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। बलबन ने, इल्तुतमिश ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, फिरोज तुगलक ने। तो प्रश्न क्या है, दिल्ली का वह सुल्तान कौन था जिसने अपने संस्मरण लिखे थे। वह किसने लिखे थे, तो वह लिखे थे आपके फिरोज तुगलक ने। तो दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपने संस्मरण लिखे थे और कौन था, फिरोज तुगलक।
अगला प्रश्न, मिन्हाज और सिराज किन शासकों का समकालीन था? तुगलक वंशी शासकों का, दास वंशी शासकों का, लोदी वंशी शासकों का, इनमें से किसी का नहीं। तो प्रश्न क्या है, मिन्हाज और सिराज किन शासकों का समकालीन था? तो किन शासकों का समकालीन था? वह था आपका बी, दास वंशीय शासकों का। तो मिन्हाज और सिराज किन शासकों का समकालीन था? दास वंशीय शासकों का। अगला प्रश्न, मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ से मिलता है? किताबुल यामनी, चचनामा, तबकात नासिरी, तारीख उल हिंद। तो प्रश्न क्या है, मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? तो किस ग्रंथ में मिलता है? वह मिलता है आपका सी, तबकात नासिरी में। तो प्रश्न आपका क्या था, मोहम्मद गौरी की भारत विजय तथा नव स्थापित तुर्की सल्तनत के इतिहास का प्रत्यक्ष विवरण किस ग्रंथ में मिलता है? वह मिलता है आपका तबकात नासिरी में। अगला प्रश्न, तबकात नासिरी के लेखक थे निजामुद्दीन, बर्नी, मिन्हाज और सिराज इसामी। तो प्रश्न क्या है, तबकात नासिरी के लेखक था, तो तबकात नासिरी का लेखक कौन था? वह था मिन्हाज और सिराज। तो तबकात नासिरी का लेखक कौन था? मिन्हाज और सिराज। अगला प्रश्न, तबकात नासिरी का लेखक कौन था? मिन्हाज और सिराज, नसरुद्दीन महमूद, अमीर खुसरो, जियाउद्दीन बन्नी। तो प्रश्न क्या था, तबकात नासिरी का लेखक कौन था? तो तबकात नासिरी लेखक कौन? ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न, मार्को पोलो जिसने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की, उसकी राष्ट्रीयता क्या थी? स्पेनी, डच, इटालियन, पुर्तगाली। तो प्रश्न क्या है, मार्को पोलो जिसने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की, उसकी राष्ट्रीयता क्या थी? तो उसकी राष्ट्रीयता क्या थी? वह थी आपकी इटालियन। कहाँ का था लेकिन? यूरोप महाद्वीप, है ना। मार्को पोलो जिसने 13वीं शताब्दी के अंतिम दशक में भारत की यात्रा की, उसकी राष्ट्रीयता क्या थी? इटालियन। तो इटली कहाँ पड़ता है आपका? यूरोप महाद्वीप में। अगला प्रश्न, किताब थी कौन सी? उर रहला का लेखक कौन है? अमीर तिमूर, मौलाना शरीफुद्दीन अली याजिद, इब्न बतूता, ख्वाजा अब्दुल्ला मलिक इसामी। तो प्रश्न क्या है, रहला का लेखक कौन था? तो रहला का लेखक कौन था? तो रहला का लेखक था आपका इब्न बतूता। इब्न बतूता ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? रहला। रहला के लेखक कौन था? अलबरूनी, फरिश्ता, इब्न बतूता, अफीफ। तो रहला का लेखक कौन था? इब्न बतूता। ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न 2614, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया? इब्न बतूता ने, अमीर खुसरो ने, सुल्तान फिरोज शाह ने, जियाउद्दीन बन्नी ने। तो प्रश्न क्या है, किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? वह किसने दिया था? इब्न बतूता ने। यह किसके समय आया था? मोहम्मद बिन तुगलक के समय। कहाँ का था? मोर देश या मोरक्को देश का। तो किसने सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था? इब्न बतूता।